Assalamu alaikum. Today we have lecture number 8. In this video we will discuss conservation of energy. So conservation of energy इसमें हम ये कहते हैं कि जो एनर्जी होती है हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब कि हम जो है पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि हम एनर्जी को वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एनर्जी हमारे पास होती है किसी भी जिस्म किसी भी बॉडी की जो एबिलिटी होती है टू डू वर्क। सो अगर हम बात करते हैं वो काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हम कहते हैं कि इट इज़ द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और अगर इसकी जो है वो मैथमेटिकली लिखा जाए तो हम काइनेटिक एनर्जी को जो है वो हम कहते हैं जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारे पास वो होती है हाफ mv²। तो हम ये कहते हैं कि इसकी मैथमेटिकली फॉर्म ये और ये होती है एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तो हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो है वो स्टोर्ड एनर्जी होती है। ठीक है, पोटेंशियल हमारे पास एनर्जी जो होती है वो स्टोर्ड एनर्जी होती है। किसी भी चीज़ में जो एनर्जी स्टोर होती है वो स्टोर एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल एनर्जी जो भी एप्पल के अंदर जो एनर्जी स्टोर है उसे हम कहेंगे इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। और जब हम उसको हम खाते हैं किसी भी एप्पल को तो क्या हो जाएगा, वो हमें जब एनर्जी मिलती है तो हमारे पास एनर्जी आती है तो हम ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो इसी तरह जो है वो फॉर एग्जांपल एक स्पैरो है, वो नट खाती है तो नट के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, जब वो खाती है उसको एनर्जी मिलती है तो वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। तो इसी तरह जो है वो पेट्रोल है, पेट्रोल के अंदर क्या है एनर्जी क्या स्टोर है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। तो अगेन जैसे ही वो आप गाड़ी में यूज़ करते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में चली जाती है। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी को अकॉर्डिंग टू लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो अकॉर्डिंग टू लॉ कंजर्वेशन ऑफ अगर हम बात करते हैं एनर्जी, तो लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब यह है कि हम एनर्जी वी कैन एनर्जी कैन बी चेंज। तो हम कहते हैं कि इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो अगर हम कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी की केस में दोबारा वापस आ जाते हैं, ये तो हो जाएगी एनर्जी ड्यू टू मोशन और इट विल एनर्जी स्टोर एनर्जी। और फॉर एग्जांपल अगर जो है वो अगर किसी भी बॉडी में जो एनर्जी है वो ड्यू टू पोजीशन भी हो सकती है, तो उसको भी हम जो पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एक चीज़ जो है वो हाइट पे पड़ी हुई है किसी विद रिस्पेक्ट टू फ्लोर, तो हम उसकी अगर एनर्जी देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी तो हम कहते हैं इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इट इज़ जो है वो mgh। तो h इज़ हाइट, g ग्रेविटी और m इज़ मास। सो नाउ हम कहते हैं कि अब हमारे पास एक केस हम लेते हैं कि हमारे पास एक लेट सपोज के एक स्प्रिंग है हमारे पास। तो अगर उस स्प्रिंग को अब हम जो है वो जितना स्ट्रेच करते हैं तो उतनी ही जितनी फोर्स लगाते हैं उतना वो स्ट्रेच होता जाएगा इन इलास्टिक लिमिट। तो हम ये कहते हैं कि जितना उसको हार्डर स्ट्रेच करें फोर्स लगाएंगे उतना ही वो स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच होता जाएगा। सो अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करना चाहें इस पर, तो हम वर्क डन इसको ऐसे सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क डन हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें जैसे पता है कि W इक्वल टू F डॉट डी। सो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्प्रिंग एग्जाम्पल लेते तो F जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है X के। अगर इसको प्रोपोर्शनली ख़त्म करेंगे सो इट विल बी KX। सो नेगेटिव साइन होता है लास्ट रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। सो इस केस में हम क्या करेंगे, F की जगह पे वैल्यू जो है वो इसको जो है वो पुट कर लेंगे। सो स्प्रिंग जो वो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट तो हम डेरिवेटिव से अप्लाई कर लेंगे इसमें। सो सिंपली अगर हम इक्वेशन ए जो है, सो इक्वेशन ए विल बिकम एफ डी एक्स इक्वल टू के एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हमने जो एफ की वैल्यू जो है वो के एक्स जो है वो पुट कर दी इक्वेशन यहाँ से इक्वेशन बी से। सो अगर हम जितना भी हम टोटल वर्क अगर ऐड करें इस केस में तो हम स्मॉल बिट्स ऑफ वर्क, सो उसको कैसे होगा उसको हम सिंपली करेंगे। सो W इक्वल टू इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी कि स्प्रिंग जो है 1 1 1 1 छोटे छोटे डिस्टेंस जो है वो कवर करते हैं जब उस पर फोर्स लगाते हैं। सो इट विल बी W इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन
0 to x f dx equal to integral to x k x dx, so it will be half k x square. तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास जो है वो 1 प्लस 1 और नीचे भी 1 प्लस 1 हो जाएगा. तो हमारे पास ये होगा टोटल वर्क डन हो जाएगा. सो हम कहते हैं कि दिस वॉज द वर्क ट्रांसफर इनटू एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग. तो स्प्रिंग कंटेन एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर. सो अब हम नेक्स्ट जो है वो एक केस सॉल्व करते हैं. अगेन जो है वो नेक्स्ट हम कहते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिस फ्रेम को आप चूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मेरे हाथ में एक बॉल है, फॉर एग्जांपल मेरे हैंड में जो है वो एक बॉल है और इसको मैं लेकर जो है वो भाग रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू मी ऑब्जर्वर. अगर मैं हूँ तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी. अगर एक आदमी जो है वो बेंच पे बैठा है और मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, उसके अगर वो इन केस ऑफ अनदर ऑब्जर्वर, नाउ बॉल विच इज इन माई हैंड हैज़ अ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. सो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी में जो मोशन होती है वो ऑब्जर्वर जो है वो डिपेंडेंट होती है, रिलेटिव मोशन होती है इसलिए. सो हमने जो है वो एक सिचुएशन हम कंसीडर कर रहे हैं. हम जो सिचुएशन जो कंसीडर कर रहे हैं और इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो एक बॉक्स है जिसका मैच 12 kg है और इसको पुश करते हैं कॉन्स्टेंट फोर्स से. तो उसकी स्पीड जो है वेरी करती है फ्रॉम 0 to 1.5 मीटर पर सेकेंड. सो ये कवर करता है 2.4 मीटर. तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास जो फ्रिक्शन है वो जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस है. सो हम एक्चुअली कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जो एक्सलेशन इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, जो वर्क डन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. सो फ्रॉम फिगर हम कैलकुलेट करेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो इट विल बी होगी हमारे पास डेल के कह लेते हैं इसको, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो हमारे पास हो जाएगी इट विल बी के एफ माइनस के आई. सो इट विल बी हाफ एम वी स्क्वेयर. सो अगर इसकी वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर देते हैं, एम हमारे पास था 12 kg और इसकी जो वेलोसिटी थी 0.5 स्क्वेयर और माइनस 0 क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी ना. सो इस केस में अगर मैं टोटल करता हूँ तो इट विल बी 13.5 जॉल. सो दैट्स टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब हम कैलकुलेट करेंगे अगर एक्सलेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. तो एक्सलेशन करने के लिए हमें पता है कि एक्सलेशन जो होगा इसका, सो एक्सलेशन हम जो है वो इस फॉर्मूले से जो है वो कैलकुलेट करेंगे इसको. और ये हमारे पास दरअसल का जो कन्वर्टिव इक्वेशन है जैसे जो है वो 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर. सो इस फॉर्मूले से जो है वो एक्सलेशन यूज़ की है. सो इसमें जो है वो 2 और s जो है वो डिवाइड हो गया और तो हमारे पास था एक्स एफ माइनस एक्स है, ये डिस्टेंस था, और ये वी एफ माइनस वी एस के लिए इसमें हाँ. तो अब इसमें जो है वो जस्ट जो है वो वैल्यू रिप्लेस कर देंगे. तो जब अगर इसमें जो है वो जस्ट वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो इट विल बी 1.5 स्क्वेयर माइनस 0. सो 2.4. सो कैलकुलेशन, सो इसका जो हमारे पास जो आंसर आएगा ये होगा 0.469 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. तो ये हमारे पास जो है वो बॉडी का एक्सलेशन जो है वो आ जाएगा. तो अब हमने रिजल्टेड फोर्स नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है. तो फोर्स हमें बताया कि जो होता है हमारे पास एफ इजिकल टू एम में. सो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास मैथ भी हो गया, अब एक्सलेशन भी हो गया. सो वैल्यूज को जो है वो इसमें इक्वेशन सी में जो है वो रिप्लेस करेंगे. तो यही एक्चुअली हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था. तो हमने एक्सलेशन भी कैलकुलेट करना था, एक्सलेशन हमने कैलकुलेट कर लिया, मैथ हमें पता है तो वैल्यू रिप्लेस कर देंगे. और तो इसमें अगर हम करते हैं तो इट विल बी, सो फोर्स हमारे पास जो है वो 5.6963 है. सो इट विल बी 5.63 और एक्सलेशन हमारे पास था टोटल एक्सलेशन. सो इट वाज सॉरी इसमें मैथ्स हमारे पास जो है वो 12 kg और हमारे पास जो एक्सलेशन है वो 0.469 है. तो इट विल बी हमारे पास जो फोर्स मैंने कैलकुलेट करनी है इट विल बी 5.63 न्यूटन. सो नेक्स्ट हमने जो है वो वर्क डन कैलकुलेट करना था टोटल. तो नेट वर्क डन जो होगा इट विल बी, सो इट विल बी द
W इक्वल टू एफ डॉट डेल एक्स। सो अब इस इक्वेशन में हम जो वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर देंगे जस्ट। सो हमारे पास जो फोर्स थी वो 5.63 और हमने जो है वो 2.4 मीटर हमारे पास डिस्टेंस था। तो अगर हम जो है वो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं सो इट विल बी 13.5 जॉल। तो हम कहते हैं कि सेम एज काइनेटिक एनर्जी। तो हमने जैसे ये पहले हमने जैसे ये सॉल्व की थी टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो जैसे हमने फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो सॉल्व की थी सबसे पहले 13.5 जी। तो हम कहते हैं कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन जो एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है वो सेम है जितनी हमें वर्क डन मिला है। तो काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन सेम है। तो हम ये कहते हैं कि एनर्जी इज ओनली कन्वर्टेड, एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय हो रही है ना क्रिएटर, बस ओनली कन्वर्ट हो रही है। नाउ अगेन नेक्स्ट जो एग्जांपल हम वो कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि देयर इज समथिंग स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड एंड दैट द ट्रॉली मूव एट 50 मीटर पर सेकेंड सो रिलेटिव टू द ग्राउंड। तो इसमें अगेन हमने जो है वो सेम कैलकुलेशन करनी है और हमने एग्जांपल से हमें जो है वो क्लियरली हो जाएगा जो वर्क एंड एनर्जी जो है डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट फ्रेम्स में। फॉर एग्जांपल जो है वो लेट्स रिपीट कैलकुलेशन अगेन। सो अकॉर्डिंग टू द सो इट विल बी डेल एक्स, तो डेल के प्राइम इक्वल टू के एफ प्राइम। ये मैं इसलिए ये डिफरेंस करने के लिए बता रहा हूँ जो हमने पहले इक्वेशन यूज़ की, के यूज़ के प्राइम सिंपल के भी यूज़ कर सकते हैं के आई प्राइम। सो इट विल बी वैल्यू में रिप्लेस कर दूँ, इट भी क्या हो जाएगा हाफ एम वी एफ स्क्वेयर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वेयर। सो अब वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं तो इट विल बी 12 kg and it will be 16.5 square, again minus half, it will be 12 and 15 square. So by calculations so it will be, so answer will be 284 joule. So that's our required answer. सो हमें यही शो करता है कि ये एग्जांपल क्लियरली शो कर रही है कि जो वर्क और एनर्जी है वो डिफरेंट वैल्यूज एंड डिफरेंट फ्रेम्स में। सो अब हम जो है वो आगे नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो सॉल्व करते हैं उसमें हम ये करेंगे कि सो नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है इसमें ये कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हम कहते हैं कि वो सम ऑफ जो है वो पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी है। अगर देयर इज नो फ्रिक्शन सो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी। तो इसका मतलब है कि जो सम जो होगा वो चेंज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉर एग्जांपल अगर हम एक बॉल को जो है ना वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं स्पीड v नॉट से, सो हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट स्टॉप। सो हम कहते हैं कि जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो इक्वल टू होगा गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो हेंस इट विल बी अकॉर्डिंग टू फिगर, हम इसको लिख लेते हैं फर्स्ट। सो इट विल बी हाफ m v नॉट स्क्वेयर that will be equal to mgh। so अगर हम इसको रीअरेंज करें so h की वैल्यू को निकालना चाहें so it will be m will be cancel out, so it will be so h will be v नॉट स्क्वेयर over 2g। so that's our required answer। so अब हम देखते हैं कि जो स्मूथ और फ्रिक्शन लेस मोशन है ऑफ अ कार की ओवर द हिल बिलो। सो इसमें हम जो हमारे पास जो पॉइंट्स जो पीक्स हैं ए बी सी डी, तो इसके लिए हम 1 बाय 1 जो है सोल्व करते हैं। तो इफेक्टेड एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है। सो टू गेट द स्पीड एट पॉइंट बी सी डी। सो एट पॉइंट पे अगर हम ए पे बात करते हैं एट पॉइंट ए पे, सो एट पॉइंट ए, so at point A so it will be half m v a square। so point A पे हम इसकी इक्वेशन जो है इस तरह लिखेंगे और इस केस में हम देखेंगे कि जो ऑर्डिनल फिगर सो हमारे पास हम ये देखते हैं कि जो पीक जो है वी बी जो है वो इक्वल टू वी सी। सो अगेन एट पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, इस तरह में इसकी जो इक्वेशन जो है वो उसको रीराइट कर लेते हैं।
सो ये हमारे पॉइंट बी और पॉइंट सी का आ जाएगा। सो इस केस में हमारे पास जो था वो एज हाफ था, अगर हम देखा जाए पॉइंट सी पे, सो इसलिए इसको हाफ लिख दिया। सो अगेन इनका जो है स्क्वायर रूट लेके हमारे पास ये चीज़ वैल्यू जो आ जाती है। अगेन पॉइंट सी पे, सो इस केस में जो है वो पॉइंट सी पे और पॉइंट बी पे, सो इनके जो है वी सी और वी डी की वैल्यू जो है वो निकाल ली हमने जस्ट, ठीक है। और अगेन हमने जो है वो हम ये कहते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है वो इंडिपेंडेंट है पाथ पे, जो वर्क डन हो रहा है पॉइंट ए और बी पे, वो पाथ जो वर्क डन हो रहा है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। और ये एग्जांपल है हमारे पास जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। और पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं वो कैन नॉट बी डिफाइन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। सो अगर जो है वो इसके लिए, सो फॉर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी एक्स। सो हमें पता है जो स्प्रिंग जो वी जो हो जाएगा, हमने पहले स्टार्ट में लिया था कि एक्स स्क्वायर, इसको जो है वो हम इक्वेशन में जो है वो, और एफ हमने जो फाइंड किया था माइनस डी एक्स स्टार्ट में, और इसको जो हम अब जो है वो डेरिवेशन हमने करनी थी एफ इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी एक्स की। सो दैट्स एंड ऑफ जो है वो लेक्चर नंबर 8। सो होपफुली आपको क्लियर होगा।